हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इन सारे स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। तो जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है किसी भी इक्विपमेंट का, जिससे ये इंश्योर होता है कि वो जो इक्विपमेंट है और उसको क्वालिफ़िकेशन के टाइम जो उसमें पैरामीटर सेट किए गए हैं उन्हीं पैरामीटर पर कंसिस्टेंट एक्टिविटी करते हुए हमारा इक्विपमेंट जो है वो स्पेसिफिक क्वालिटी आउटपुट दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम क्वालिफ़िकेशन में चेक करते हैं। क्वालिफ़िकेशन के कई सारे स्टेप्स हैं। जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई नया इक्विपमेंट आता है तो उसके कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि उसका यूआरएस जनरेट होता है, उसके बाद उसका डीक्यू होता है और उसका आईक्यू होता है, फिर पीक्यू होता है, ओक्यू होता है, आरक्यू होता है। तो ये सारे स्टेप्स को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यूआरएस। यूआरएस एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है जिसमें हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो टीम होती है वो कोई भी इक्विपमेंट परचेज़ करने के टाइम उसमें क्या क्या इक्विपमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या हमें चाहिए उस इक्विपमेंट में, तो वो सारी चीज़ें दी रहती हैं। जैसे कि इक्विपमेंट की हाइट, उसका वेट, उसकी लेंथ, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसमें सेंसर और सेफ्टी फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस यूआरएस जो होता है उसमें दी रहती हैं। और यूआरएस जनरेट होने के बाद वो मैन्युफैक्चरर जो होता है उस इक्विपमेंट का उसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है डीक्यू, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में हम ये चीज़ वेरीफाई करते हैं कि जो भी चीज़ें हम यूआरएस में दिए हैं वो सारी चीज़ें जीएमपी के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं, और वो चीज़ें जीएमपी से मीट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के दौरान चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फैक्ट। फैक्ट का फुल फॉर्म होता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि जो भी हम यूआरएस में इंफॉर्मेशन दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है इक्विपमेंट रेडी हो रहा है या नहीं रेडी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरिंग साइट पर जाके चेक करते हैं। उसमें किसी भी हमारे इक्विपमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम फैट में चेक करते हैं। दूसरा है साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट में जब मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है इक्विपमेंट की, वो जब हमारे प्रोडक्ट को हमारी साइट पर डिलीवरी करती है तो उस टाइम हम ये चेक करते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट या इक्विपमेंट हमें रिसीव हुआ है तो वो इक्विपमेंट जो फैट के टाइम हम चेक किए थे तो हमें वही इक्विपमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम सेट के दौरान चेक करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है आईक्यू, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के दौरान हम हमारा जो इक्विपमेंट है उसको स्पेसिफिक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल करते हैं और हमारे इक्विपमेंट में जितने भी सेंसर हैं उसको इंस्टॉल करते हैं और हमारा कैमरा जो उसको सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम और इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं उन सारी चीज़ों को हम इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के दौरान सेट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन। तो ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में हम इक्विपमेंट को ऑपरेट करके चेक करते हैं कि जो भी हम इंस्टॉलेशन के दौरान इंस्टॉल किए हैं चीज़ें, सेफ्टी फीचर्स, उसके कंट्रोल पैनल्स और जो सेंसर्स हैं, जो अलार्म्स हैं, वो टाइम पे जनरेट हो रहे हैं कि नहीं जनरेट हो रहे हैं, हमारे सेंसर जो है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशन क्वालिफिकेशन के दौरान चेक करते हैं। फिर जो लास्ट है हमारा पीक्यू, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में हम
ये वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और वो प्रॉपर ऑपरेट सही ढंग से ऑपरेट हो रहा है और हमारा रूटीन एक्टिविटी के लिए रेडी है, जिससे हमें क्वालिटी आउटपुट हमें प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के दौरान वेरीफाई करते हैं। तो यही सारे स्टेप्स होते हैं क्वालिफिकेशन के। फिर नेक्स्ट स्टेप है एक आरक्यू होता है, जो आरक्यू में हम फिर इसका रिक्वालिफिकेशन करते हैं, जो कि पीरियडिकली होता है, जैसे कि 6 मंथ, 3 मंथ या 1 ईयर। तो ये इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट या कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।